अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी नीट यूजी का जो यहाँ पर थर्ड राउंड चल रहा है उसके बारे में काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है, तो उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, आपकी जो जीएमसी अनंतनाग में 50 सीट्स ऐड हो चुकी थी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट की एक्सटेंशन हुई, ठीक है, जो कि लास्ट डेट हमारा 17 को था। आफ्टर दैट आपकी जो यहाँ पर लास्ट डेट है वो आज तक है, ठीक। आज मिडनाइट तक आप अपना फॉर्म जो है लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमबीबीएस की 50 सीट्स ऐड हो गई थी, जिसमें से हमारे पास 42 जेके बोपी से फिलअप हो गई एंड 8 सीट्स जो है ऑल इंडिया से फिलअप हो गई। तो इस बीच काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट है, सर हमने ऑलरेडी जो है फॉर्म भरा हुआ था, उसमें हमने अनंतनाग को टिक किया हुआ था, तो उन स्टूडेंट्स को बोल दूँ वो फिर से लॉग इन करने की उनको ज़रूरत नहीं है। नो डाउट आपके जो यहाँ पर चॉइसेस हैं वो अनलॉक हो चुके हैं, बट वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे इन केस आप लॉग इन नहीं करते हैं। तो जिन भी एस्पिरेंट्स ने मुझसे फॉर्म भराया है तो उनको लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको मैंने हर एक स्टूडेंट को अनंतनाग को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो आपको लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपने कोई कॉलेज नहीं डाला हुआ है एंड आप चाहते हैं ये वाला कॉलेज में अब डाल दूँ या प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे कर दूँ, तो आप लॉग इन करिए। लॉग इन करने के बाद फिर से वहाँ पर लॉक कर दीजिएगा, ठीक। तो फिर ऐसे करके आप जो है कर सकते हैं। तो जिनने ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है एंड उनने कुछ भी नहीं किया, ना लॉग इन किया ना लॉग आउट किया, कुछ भी नहीं किया, उनको जो पीडीएफ मिला हुआ था बस उनने वो लिया एंड आफ्टर दैट कुछ भी नहीं किया, तो उनको अभी भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक। वो स्टूडेंट्स चेंज करें जिनको प्रेफरेंसेस चेंज करनी है, या किसी ने पहले जो है कोई भी प्रेफरेंस नहीं डाली थी वो डाल सकते हैं, या पहले फॉर्म ही नहीं भरा था अब फॉर्म भर रहे हैं, या किसी ने अनंतनाग को लास्ट पे रखा था अब वो फर्स्टली उसको लाना चाहता है, तो वो लॉग इन करें एंड हो जाएगा। बाकी जिनने भरा हुआ है उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको बस वेट करना है अब सिलेक्शन लिस्ट का। उनका जो ये लॉक चॉइसेस है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी, ठीक। देखिए, अगर हम बात करें आज मिडनाइट तक आपकी यहाँ पर जो है काउंसलिंग चलेगी, लाइक आप जो है प्रेफरेंसेस वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक। तो सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ है किसमें कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है कि इससे पहले वाला जो राउंड हुआ था हमारे पास, ठीक, ओपन मेरिट का, उसमें जो है 523 कट ऑफ हुआ था, ठीक है, जीएमसीज का। एंड अगर हम फीमेल्स की बात करें 504 कट ऑफ हुआ था जीएमसीज का, बट कि उसमें क्या है कि यहाँ पर जो है एसकॉम्स और श्री माता वैष्णो देवी नहीं थे तब, एंड अपग्रेडेशन की सीट्स नहीं थी तब, तो इसलिए 523 हुआ एंड 504। अब इसमें क्या है कि इस वाले राउंड में अब इससे कम जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ऐसे ही अगर हम आरबीए कैटेगरी की बात करें तो 503 मेल्स का कट ऑफ हुआ था इससे पहले वाले राउंड में 452, तो इससे कम बहुत ही चला जाएगा अब आपका कट ऑफ, ठीक। अगर फिर हम बात करें एसकॉम्स जम्मू की एंड यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी की, ठीक है, तो एसकॉम्स का अगर हम बात करें, एसकॉम्स में जो हमारा राउंड 2 हुआ था, ठीक, न्यू सीट्स के बगैर जो हमारा राउंड 2 हुआ था उसमें एसकॉम्स का जो कट ऑफ है वो 509 हुआ था, ठीक है। एसकॉम्स का कट ऑफ 509 हुआ था, तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि 480 आपका एसकॉम्स या श्री माता वैष्णो देवी का कट ऑफ रहेगा। बाकी अगर हम फीमेल्स की बात करें आरबीए में 452 हुआ। एंड एसटी की बात करें, एसटी में काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं, तो ST1 में मेल्स का जो कट ऑफ हुआ वो हुआ 412, ठीक। बट इससे कम अब चला जा सकता है, 399 तक भी जा सकता है, उससे कम भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनंतनाग में भी अब सीट्स ऐड हो गई। फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में यहाँ पर 390 कट ऑफ हुआ इससे पहले वाले राउंड में। ST2 की बात करें, ST2 में मेल्स में जो कट ऑफ हुआ, ठीक, वो हुआ 418, ठीक, एंड 319 हुआ किसका, फीमेल्स का। ऐसे ही अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी में जो है 454 आपका कट ऑफ हुआ मेल्स का, एंड फीमेल्स का क्या हुआ 386। ये मैं इससे पहले वाले राउंड की बात करूँ, ऐसे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको अगर इससे बिलो मार्क्स हैं एंड सीट्स भी काफ़ी बढ़ गई हैं तो आपके कितने ज़्यादा यहाँ पर MBBS में चांस हैं। एंड MBBS के बाद BDS की भी यहाँ पर जिन्हें प्रेफरेंस डाली है तो BDS का भी कट ऑफ यहाँ पर लो हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा EWS कैटेगरी है, ठीक है, EWS में काफ़ी कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, 330 हुआ था लास्टली एंड 289 हुआ था फीमेल्स का, ठीक। तो इससे कम आप कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ALCIB कैटेगरी की बात करें, ALCIB में जो है 402 हुआ मेल्स का कट ऑफ, फीमेल्स का 383 सॉरी। तो ये था न्यू सीट्स का जब कट ऑफ यहाँ पर हुआ। ST लद्दाख में मेल्स का कट ऑफ जो है 339 हुआ, 415 फीमेल्स का। कि इनमें जो है मेल्स का कट ऑफ कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ST करगिल की बात करें, ST करगिल में भी सेम केस होता है, मेल्स में कम कट ऑफ, फीमेल्स में
ज़्यादा, मेल्स में हुआ था 412 एंड फीमेल्स में हुआ था 421। ठीक, ऐसे ही करके एससी में भी यही केस होता है, एससी में मेल्स का कट ऑफ कम हो जाता है, फीमेल्स का ज़्यादा। तो एससी में मेल्स का कट ऑफ 367 हुआ था, फीमेल्स का 393। तो ऐसे करके क्या है कि इससे बिलो आप जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो हमारे पास हॉरिजेंटल कैटेगरीज हैं, ठीक, उसमें अगर हम बात करें आरबीए पीडब्ल्यूडी में कट ऑफ जो है फीमेल्स का 125 हुआ मार्क्स हुआ, ST2 CDP में 138 मेल्स में सीट मिल गई, MBBS GMC दौड़ा, ST1 CDP में 340 पे सीट मिली, मेल स्टूडेंट था। और ओपन मेरिट सपोर्ट्स कैटेगरी की बात करें फीमेल्स की तो 396 पे MBBS अलॉट हो गया था GMC दौड़ा। ओपन मेरिट पीडब्ल्यूडी की बात करें मेल्स की तो 205 पे सीट मिल गई थी, फीमेल्स में 306 पे। SC CDP की बात करें तो 210 पे मेल्स में जो है GMC दौड़ा अलॉट हो गया था। ठीक, तो ये था क्या न्यू सीट्स का जब हमारा कट ऑफ हुआ था। इससे पहले जो है राउंड 2 की बात करें, राउंड 2 में जो है इससे कम, सॉरी इससे ज़्यादा कट ऑफ हुआ था। लाइक अगर हम पहले राउंड की बात करें ओपन मेरिट में 530 हुआ था, मेल्स का 507, फीमेल्स का एसकॉम्स का 509 एंड SC RBI का 507 हुआ था, फीमेल्स का यहाँ पर 453 हुआ था। आफ्टर दैट फिर कुछ सीट्स बची थी राउंड 2 में, क्योंकि उसमें कुछ ही सीट्स बची थी, ज़्यादा सीट्स बची नहीं थी राउंड 2 में। तो फिर यहाँ पर जो है उसका कट ऑफ भी मैंने जो है आपको बोला हुआ है। तो उसमें खास सीटें थी नहीं, किसी किसी कैटेगरी में थी, ओपन मेरिट में थी, ठीक है, SC में थी, ST2 में थी, ST करगिल में कुछ सीट्स थी, ठीक है। ओपन मेरिट में जो है फिर उस राउंड 2 का कट ऑफ जो है वो 525 हुआ था एंड फीमेल्स का 505 हुआ था। ऐसे ही फिर करगिल की कुछ सीट्स थी जिसमें 412 मेल्स का हुआ था, 433 फीमेल्स का हुआ था। ST2 में एक दो सीट्स थी, उसमें फिर मेल्स का 422 हुआ, फीमेल्स का 391 हुआ था। ठीक, ऐसे ही फिर ओपन मेरिट PWD में 130 पे सीट मिल गई थी फीमेल्स की, ओपन मेरिट CDP में 201 पे सीट मिल गई थी। फिर BDS में भी एक दो सीट्स थी यहाँ पर, किसमें, राउंड 2 में। तो राउंड 2 में BDS का जो कट ऑफ हुआ था हमारे पास ओपन मेरिट का, तो ओपन मेरिट मेल्स का 497 हुआ था, 496 फीमेल्स का हुआ था। तो इन केस अगर आपके अब 497 से बिलो मार्क्स आ रहे हैं, 490 तक भी आ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको BDS मिलेगा। इन केस आप एसकॉम्स एंड श्री मातो विष्णु नहीं लेना चाहते तो आपको जो है 480 तक भी मिल सकता है, क्या, मेल्स में BDS एंड फीमेल्स में भी BDS। ठीक, RBA BDS का क्या कट ऑफ हुआ था 496। ठीक, मेल्स की बात करें, फीमेल्स में कोई सीट थी नहीं एंड P&B जो कैटेगरी है हमारे पास एसकॉम्स की, तो उसमें जो हमारे पास कट ऑफ हुआ था वो हुआ था 502 मार्क्स। तो इससे बिलो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सीट मिलेगी। मैनेजमेंट कोटा में भी एसकॉम्स में सीट्स हैं अभी, तो उसमें क्या है 507 आपका कट ऑफ हुआ था राउंड 2 में एंड ओपन मेरिट एसकॉम्स का क्या हुआ था 508। तो इस बार एक्सपेक्टेड है 480 एसकॉम्स का एंड श्री माता वैष्णो देवी का। बाकी जो है अपडेट है आज तक। फिर इसके बाद अब सिलेक्शन लिस्ट की एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करें तो आई थिंक यहाँ पर 23 अक्टूबर तक आपका फिर सिलेक्शन लिस्ट आएगा एंड उसमें जो क्या है कि आपकी एसकॉम्स एंड श्री माता वैष्णो देवी BDS सारी सीट्स जो है फिलअप हो जाएंगी। इन केस फिर कोई सीट यहाँ पर छोड़ देता है, क्योंकि मे बी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने एसकॉम्स एंड श्री माता वैष्णो देवी रखा होगा, BDS रखा होगा एंड आफ्टर जब उनको वो मिल जाता है वो एडमिशन नहीं करते हैं। तो मे बी ये इसके बाद आपका मॉप अप राउंड करें, मॉप अप एंड फाइनल राउंड करें, उसमें कुछ ही सीट्स बच सकती हैं। तो आफ्टर दैट आपकी यहाँ पर जो है काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी। फिलहाल आप क्या करेंगे 23 तक आप एक्सपेक्ट करेंगे सिलेक्शन लिस्ट आएगा, सिलेक्शन लिस्ट में उन बच्चों का नाम होगा जो सिलेक्ट हुए होंगे। आफ्टर दैट आपको जो है एडमिशन के डेट्स दिए जाएंगे कि आप एडमिशन करिए। बाकी किसी स्टूडेंट का अपग्रेड हुआ होगा, लाइक किसी को पहले अनंतनाग मिला था, अब उसको सिक्किम या श्रीनगर मिलेगा, उसको अनंतनाग से डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ी वगैरह वापस कर लानी है। आफ्टर दैट जो उसको न्यू कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो उसमें वहाँ पर जाना है। या काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का इस बार क्या होगा BDS से उनका अपग्रेड जो है MBBS में हो जाएगा, तो BDS के कॉलेज से उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ी वगैरह रिफंड हो जाएगा। आफ्टर दैट उनको जो है फिर MBBS वाले कॉलेज में यहाँ पर चले जाना है। बाकी फिर अगर हम बात करें इसकी जो हमारा अभी चल रहा है, ठीक है, राउंड 3 चल रहा है एंड न्यू सीट्स का राउंड 2 चल रहा है, तो उसका भी हम कट ऑफ जो है आपके साथ शेयर करेंगे जब सिलेक्शन लिस्ट आएगा। ठीक है, तो आई होप कि इस वाले वीडियो से आपके अब डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। बाकी अब आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो ही कोई सिलेक्शन लिस्ट की अपडेट आती है हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे। व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, चाहे वो JK BOP की इन्फॉर्मेशन हो। हमारे पास जो है राउंड 3 यहाँ पर ऑल इंडिया का भी हो रहा है। अब इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन भी होंगे एंड आयुष की भी JK BOP हो एज वेल एज यहाँ पर आप जो है ACCC की तरफ से जो है अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स होंगे, उनके भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे।